आज की क्लास में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के बारे में। इसके बाद जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोशिश करेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिकल है उसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर हम एक साथ दोनों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मेंटल हेल्थ और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ बैटरी का यूज़ करके मेंटल हेल्थ को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? क्या एक व्यक्ति का मानसिक बीमारियों से मुक्त हो जाना ही मानसिक स्वास्थ्य है? पहले यही माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति है और वह मानसिक बीमारियों से मुक्त है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन बाद में कुछ और रिसर्च हुए और उन रिसर्च के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि केवल मानसिक बीमारियों से मुक्त हो जाना ही यह सिद्ध नहीं करता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। यहाँ पर देखते हैं कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाएं। इसमें पहली परिभाषा स्ट्रेंज के द्वारा दी गई 1965 में, और स्ट्रेंज ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वैसे सीखे गए व्यवहार से होता है जो सामाजिक रूप से अनुकूली होते हैं और जो व्यक्ति को अपनी जिंदगी के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला करने की अनुमति देता है। यहाँ पर स्ट्रेंज बताते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वह एक प्रकार का सीखा गया व्यवहार होता है जो उस व्यक्ति के सामाजिक नियमों के अनुकूल होता है, सामाजिक रूप से अनुकूल होता है, और इसके साथ साथ वह उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला करने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे इसको, क्योंकि रटने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुकाबला करने की अनुमति देता है, तो कौन अपनी ज़िंदगी से मुकाबला करता है? कोई अपनी ज़िंदगी से मुकाबला करता है क्या? यहाँ पर जो मुकाबला वर्ड बोला गया कि अपनी ज़िंदगी से मुकाबला करता है, यानी उसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना का टाइम है। सोचिए एक व्यक्ति है, वह मानसिक रूप से किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, फिर भी उसके दिमाग में कितने विचार आ रहे हैं, कितने थॉट्स आ रहे हैं, कभी कोरोना से रिलेटेड, कभी ब्लैक फंगस से रिलेटेड, कभी जॉब से रिलेटेड, ये कितने विचार उसके माइंड में आ रहे हैं। तो ये सब विचार कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उस व्यक्ति को इन सभी का मुकाबला करना होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला करने की भी अनुमति देता है उसे मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। समझ में आया? मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक ऐसा व्यवहार है, सीखा गया व्यवहार है जो समाज के प्रति अनुकूलित होता है, समाज के नियमों के प्रति अनुकूलित होता है, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति को उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की, उन प्रॉब्लम्स से लड़ने की हिम्मत देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जैसे इसमें पहली विशेषता बताई गई है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको अपनी प्रेरणा, अपनी इच्छा, अपने भाव, अपनी आकांक्षाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, और उसको ये भी ज्ञान होता है कि वह क्या कर रहा है और जो भी उसकी अंदर अभी फीलिंग्स उठ रही हैं वह किस वजह से है, उनके पीछे क्या कारण है, इन सभी का उसको पूर्ण ज्ञान होता है। किसे? जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उस व्यक्ति को इसका ज्ञान होता है। समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है। फिर से देखें, आत्मज्ञान होता है किसके अंदर? ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, यानी आत्मज्ञान मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता है, और इसके अंदर उस व्यक्ति को अपने प्रेरणा, अपनी इच्छा, अपने भाव और आकांक्षाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। वह क्या कर रहा है,
क्यों कर रहा है, उसके अंदर कौन सी फीलिंग उठ रही है और क्यों उठ रही है, इन सभी का उसको ज्ञान होता है। दूसरा है आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आसानी से अपने गुण और दोष दोनों की परख कर लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है उनको तो पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कोई दोष भी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वह अपने गुण और अपने दोष दोनों को देख सकता है, और इसके साथ साथ वह अपने लिमिटेशंस को भी देखता है, अपने परिसीमाओं को भी देखता है कि उसकी क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या उसके पास बेनिफिट्स हैं। इन सभी को वह देखता है और समझता है। कौन सा व्यक्ति? जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। थर्ड पॉइंट है आत्मश्रद्धा या सेल्फ एस्टीम। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मश्रद्धा काफ़ी होती है, और इसी का कारण है कि उस व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भाव को स्वीकार करते हुए कार्य करने की क्षमता होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक प्रमुख गुण सुरक्षा की भावना भी है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी भी है। क्योंकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होते हैं, जो जिनका बिहेवियर असामान्य होता है, उनके बिहेवियर में असामान्यता पाई जाती है, उनके अंदर सुरक्षा की भावना नहीं पाई जाती है। वह ऐसा सोचते हैं कि लोग उनके बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, लोग उनको मारने का प्लान बना रहे हैं, लोग उनका बुरा चाहते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसको पता होता है कि वह समाज का एक स्वीकृत सदस्य है, और समाज में रह रहे जो व्यक्ति हैं उसके भावों का आदर करते हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के साथ निडर होकर बिना किसी डर के अपनी बात रखता है, दूसरों के सामने अपनी बात एकदम बिना डरे बेझिझक रखता है, और उनके साथ घुल मिल कर रहता है, हंसी मजाक करता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग उसकी बात से सहमत नहीं हैं, फिर भी वह अपनी बातों को उनके सामने रखता है। नेक्स्ट है संतोषजनक संबंध बनाए रखने की क्षमता, एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका एक गुण और भी होता है कि वह दूसरों से अवास्तविक मांग है, जिसे कहते हैं अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं करता है, ऐसे डिमांड जो कि पूरे ना हो सके, और वह संतोषप्रद जीवन व्यतीत करता है। उस दूसरों से जो संबंध बनाता है वह संतोषप्रद होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वह अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से लगातार अनरियलिस्टिक डिमांड, ऐसे डिमांड जो कि पूरे नहीं हो सकते, करता रहता है, बार बार करता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अब कोई कहे कि नहीं मुझे तो अभी घूमने जाना है, मुझे तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, तो ये क्या है? एक तरीके का अवास्तविक डिमांड है जो कि अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। अगली विशेषता है शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडीली डिजायर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की यह भी एक विशेषता होती है कि उसका अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल रहता है, और उसको पता है कि उसका हाथ क्या कर रहा है, उसके पैर क्या कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता होता है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? नई बात है इसमें, क्योंकि अगर आपने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसके अंदर कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, तो पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसका अपने बॉडी पर से कंट्रोल हट रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अभी कहीं मेरा हाथ किसी के ऊपर न उठ जाए, या कोई मैं ऐसी हरकतें ना कर दूं अपने हाथ से, अपने पैर से, जो कि सामाजिक रूप से अनैतिक हों। अगर आपने फ्राइड को पढ़ा होगा तो फ्राइड ने भी बताया है, फ्राइड ने जो एंग्जाइटी बताया था, तो एंग्जाइटी में उन्होंने 3 टाइप बताए थे, जिसमें से एक न्यूरोटिक एंग्जाइटी था, जिसमें वो बताते हैं कि
न्यूरोटिक एंजाइटी में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका अपने बॉडी पर से कंट्रोल हट रहा है और वह कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जो कि सामाजिक रूप से अनैतिक हों, असामाजिक हों, और इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है इस बात को लेकर। तो जबकि जबकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसका फुल कंट्रोल रहता है अपनी बॉडी पर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादी एवं खुश रहने की क्षमता, एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी यह भी विशेषता होती है, या इस चीज़ को आपने खुद में भी देखा होगा कि कई बार जब आप एकदम फ्री रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, एकदम माइंड फ्रेश है, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आप बाद में खुद सोचते हैं यार ये विचार मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया, इतने अच्छे आइडियाज़ मेरे माइंड में कहाँ से आ गए। या जिस प्रॉब्लम को आप काफ़ी लंबे समय से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो उस चीज़ को आप मिनटों में कर देते हैं। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि आपका माइंड उस टाइम प्रोडक्टिव है। और प्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, जो अभी आपने 7वां पॉइंट देखा उसी से मिलता जुलता है, सेम अपोजिट है। क्योंकि जब आप प्रोडक्टिव होंगे, जब आपके अंदर खुशी होगी, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर तनाव कम होगा, आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी हाइपर नहीं हो जाएंगे, आपका आपके इमोशंस पर फुल कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में अप्लाई करके खुद भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश करें। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिकल की बात करेंगे।